सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इमेज का आइकन या फिर इमेज को अपने GUI एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल इमेज ले लिया। यहाँ पर आप कोई सी भी डाउनलोड कर लीजिएगा बेझिझक इंटरनेट से। तो डाउनलोड करने के बाद हम इस इमेज को यूज करेंगे और मैं चाहूंगा कि इस इमेज को मैं एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में ले जाऊं। तो आप ये मान लीजिए कि आज से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट कैसे अपने डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर करा सकता है। तो जो जो रिक्वायरमेंट यूज होगी, जैसे चेक बॉक्सेस यूज होंगे, रेडियो बटन यूज होंगे, कॉम्बो बॉक्स यूज होंगे, जो जो रिक्वायरमेंट यूज होगी वो भी आपके साथ कंप्लीट होती जाएगी और साथ में आखिरी में हमें एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ और हमारा सबसे पहला काम है इसमें इंपोर्ट कर लेना टिकिंटर को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्ट्रिंग, यानी कि सारी फाइल्स टिकिंटर की इंपोर्ट कर ली। और अगर मुझे इमेज से खेलना है तो मुझे यहाँ पर पिलो क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पिलो लिखा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, इमेज टीके और इमेज को। अब आखिर ये लाइन मैंने लिख तो दी, आखिर ये लाइन का मतलब क्या है। एक पिलो क्लास है हमारी, पिलो लाइब्रेरी है जिसके जो हमें टिकिंटर में इमेज डालने के लिए सपोर्ट देती है। ठीक है, यहाँ पर टी बड़ा आएगा इस टिकिंटर में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। तो आपकी ये डायरेक्ट क्लास यूज नहीं होनेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, अपना CMD लिखेंगे या फिर विंडो शेल भी खोल सकते हैं और आपको यहाँ लिखना है पिप इंस्टॉल पिलो। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आ जाएगा। बाकी आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट में देखकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ ताकि ये अपने आगे की प्रोसेस ना करे और लिखा आ जाए कि हाँ इंस्टॉल है। तो यहाँ पर इतना इंस्टॉल करने के बाद आपको पिलो क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से आपको इंपोर्ट करना है इमेज टीके और इमेज को। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर एज यूजुअल रूट और यहाँ पर लिखेंगे हम टीके और यहाँ पर हम लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप। इसे मैं क्लोज कर दूंगा सेव करके। अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो अब आप देखिए कि हमारा जो फ्रेम है वो तैयार हो चुका है टिकिंटर का, लेकिन हमने इसमें इमेज फिट करनी है। तो चलिए हम इमेज के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर इमेज फिट करनी है तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। मैंने यहाँ पर माई बना लिया वेरिएबल और इसको मैं इक्वल रखूँगा इमेज टीके जो हमने ऊपर से इंपोर्ट करा था। तो मैं यहाँ रखता हूँ इमेज टीके और यहाँ पे मैं रखूँगा डॉट फोटोशॉप, सॉरी फोटो इमेज, फोटोशॉप याद आ रहा है, फोटो इमेज। और इसमें मैं इमेज फाइल को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज डॉट ओपन और इसके बीच में मैं उस इमेज का पाथ दूंगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं और अपनी इमेज को कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करें तो इसका नाम प्रोफाइल है और इसका पाथ ये रहा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं डायरेक्ट प्रोफाइल भी लिख दूँ तब भी मेरा चल जाएगा, क्योंकि जो मेरा टिकिंटर का जो प्रोजेक्ट है और जो इमेज है वो एक ही उसमें है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी ऐसे लिख देता हूँ प्रोफाइल डॉट png, अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ तब भी मेरी इमेज चल जाएगी। तो अब इस इमेज को मैंने लगा तो दिया, यहाँ से मैंने इमेज टीके जो क्लास इंपोर्ट करी थी और फोटो इमेज और इमेज ओपन भी कर लिया यहाँ से। लेकिन उस इमेज को मैंने कहाँ दिखाना है, तो उस इमेज को मैं एक लेबल में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेबल और यहाँ लिखेंगे LABEL लेबल और ये हम रूट विंडो में लिखेंगे रूट और यहाँ लिखेंगे हम इमेज, या फिर अगर हम रूट ना भी लिखें और डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम लिख दें इमेज इज इक्वल टू इस इमेज वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पर इसका नेम लिख देंगे और इस लेबल को हम पैक कर देंगे।
तो अगर इस कोड को हम रन कराते हैं और देखते हैं हमारी इमेज आई है कि नहीं, तो अब आप देख सकते हैं हमारे GUI में इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हमने सीखा आज हम कैसे अपने टिकिंटर में इमेज ला सकते हैं, इमेज को इंपोर्ट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और सिंपल था कि हमने यहाँ पर पिलो क्लास में, पिलो लाइब्रेरी में इमेज टीके और इमेज को इंपोर्ट करा और फिर इमेज टीके डॉट फोटो इमेज और ये लिखा और फिर उस इमेज को खोला और उस वेरिएबल को हमने एक लेबल में पैक कर दिया। और जैसे ही हमने रन कराया तो हमें अपनी इमेज यहाँ पर दिखती है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।